कोरल ड्रा में आज मैं आप लोगों को आपके सामने ये जो दिलकश हसीन फ्लावर्स बने हुए हैं इनको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग एक छोटी सी बेस बना के एक खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। आप लोग ये जो तमाम के तमाम फ्लावर्स देख रहे हैं, ये आपके सामने हर एक फ्लावर आपके सामने एक खूबसूरत तरीके से आपको अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम पेश कर रहा है। हर फ्लावर उसकी अपनी सेटिंग है, अपनी बेस है और जिसके ऊपर वो खूबसूरत तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं कि हर फ्लावर एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। तो ये खूबसूरत फूल फ्लावर्स हम कैसे डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से इनको बनाएंगे कोरल ड्रा के अंदर, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। ये देखें, ये आपके सामने जो फ्लावर्स मैंने बना के रखे हुए हैं, इनमें से किसी भी एक फ्लावर को डिज़ाइन करने के लिए इसके पीछे एक बेस होती है। यानी अगर वो बेस आप सही तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं तो वो फ्लावर उसी तरीके से बन जाता है। तो सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये देखें कि ये एक अदद मैंने एलिप्स लगा दिया है, ठीक है, और ये और एलिप्स को थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने वेल्ड करवा दिया। तो देखें ये वाली मेरे पास शेप आ चुकी है। अब इसी शेप को अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और ये जो इसका बेस पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला बेस पॉइंट, इसको मैं कंट्रोल को पकड़ के नीचे की तरफ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे बेस पॉइंट आ जाएगा नीचे। और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और कंट्रोल आर का बटन दबाना शुरू कर देता हूँ। तो आप ये लोग देख सकते हैं कि ये एक अदद शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको इधर साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको कलर देना है इसको दे देते हैं। मसलन मैं इसको ये रेड कलर कर देता हूँ और अंदर की तरफ मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ। लेफ़्ट क्लिक से मैंने इसको रेड कलर दिया है और राइट से मैंने इसको येलो दे दिया है। अब सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल एल की कमांड को यूज़ करना है तो आप देखेंगे कि आपके सामने कितनी खूबसूरती से ये फ्लावर तैयार हो चुका है, जिसकी ये बेस सारी आपको नज़र आ रही है कि कैसे बनी हुई है। तो मुकम्मल तौर पे एक बेस बना के आप लोग इसके साथ चलते हैं। अब देखें, मैं आपके सामने एक और बेस बनाता हूँ। ये देखें, और ये एक मैंने इस तरह से स्प्रेड बनाया। इसको मैंने थोड़ा सा आगे किया यहाँ पे और राइट क्लिक किया। इसके अंदर जो दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इंटरसेक्ट निकाल लिया इसका, देखें। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देखें। और ये इंटरसेक्ट जो मेरे पास मौजूद है इसको मैं यहाँ पे ये देखें कि ये इंटरसेक्ट जो मैंने निकाला है इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। इसकी जो बेस है कंट्रोल का बटन दबा के नीचे लाता हूँ ताकि बराबर नीचे आ जाए और थोड़ी सी बेस को ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे इसको फिट कर देता हूँ इस जगह पे। यानी ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे आपके सामने आ गई है। और इसको थोड़ा सा हम इसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से ये देखें। और इसी को कंट्रोल का बटन दबा के इस साइड पे कर देते हैं इस तरीके से। राइट क्लिक करते हैं और उसको इस साइड पे ले लेते हैं इसी तरह से। और इतने ही फासले पे यहाँ पे रख लेते हैं जितने फासले पे वहाँ पे मौजूद है।
इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर वेल्ड करवा देते हैं तो ये एक आपके सामने देखें इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको फिर क्लिक करते हैं और इसका जो बेस पॉइंट है वो नीचे उतारते हैं और कंट्रोल के साथ इसको इस जगह पे ऐसे राइट क्लिक करते हैं और कंट्रोल आर प्रेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप देखें कि ये आपके सामने ये चीज़ बन चुकी है। इसको भी कलर देते हैं, इसी तरह से कोई भी कलर दे लेते हैं, ये कलर देते हैं और साथ में कम्बिनेशन के अंदर हम इसके अंदर ये कलर दे देते हैं। जैसे ही कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि खूबसूरत आपके सामने फ्लावर तैयार है। हर एक इसका डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से निकल रहा है और एक सिमेट्री के साथ इसके अंदर आ रहा है। बस बेस बनाई जाएं और उसके अंदर उसी तरह से काम किए जाएं। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि इसकी बेस क्या है, किस बेस से ये बना हुआ है, तो ऐसा करेंगे जैसे ये मैंने फ्लावर आप रखे हुए हैं यहाँ पे और मैं इस तमाम की तमाम फाइल की आप लोगों को CDR प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग इसको डाउनलोड करके और फिर इसको आसानी के साथ आप देख सकेंगे कि ये कहाँ से आप लोग इसको कैसे बनाया गया है और इसकी बेस क्या है। तो बेस को देखने के लिए किसी भी फ्लावर के ऊपर आप सबसे पहले कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे और उसको आप बाहर की तरफ निकाल लेंगे। आपको नज़र आ जाएगी कि ये बेस ऐसे बनी हुई है, ये आपके सामने। अब ये बेस मैंने कैसे बनाई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ और अगर आपको थोड़ा सा अगर आप उसको ध्यान देंगे समझ में आ जाएगी आपको कि ये बेस कैसे बनी हुई है। तो ये देखें, मैंने ये इसके अंदर जो पॉलीगॉन है इसको मैंने लिया हुआ है। ठीक है, पॉलीगॉन लिया है और इसको मैंने 5 जो है वो इसके ये लेके यानी ये 5 इसके मैंने यहाँ से कॉर्नर सेट किए हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस करके इसको यानी शेप टूल की मदद से कंट्रोल क्यू को प्रेस करके मैंने इसके इस लाइन को ऊपर कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइन ऊपर हो चुकी है, शेप टूल की मदद से इसको ऊपर हमने किया और इसके बाद इसकी जो बेस पॉइंट है वो हमने नीचे लगाई। इसके ऊपर फिर क्लिक किया तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म आ गया। इसके ये जो साइड यहाँ से मूव होता है इसको पकड़ा लेफ़्ट की बटन से, कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग किया, पॉइंट के साथ मिलाते हुए राइट क्लिक किया और कंट्रोल आर का बटन दबाना शुरू कर दिया। अब आपकी अगर बेस बिल्कुल ठीक होगी तो याद रखें कि बड़ी खूबसूरत तरीके से एक एक पॉइंट आपका मिलता चला जाएगा। और अब आप इसको कोई भी कलर दे दें, ये मैंने कलर दिया यहाँ पे और अंदर मैंने इसके ये देखें रेड कलर कर दिया। अब जैसे ही कंट्रोल एल दबाया तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये डिज़ाइन आपके सामने आ गया है। तो यूँ आप लोग किसी भी बेस को देख सकते हैं और उसका डिज़ाइन आप लोग बना सकते हैं। कंट्रोल के का बटन दबाएं और ये देखें कि ये आपके सामने बेस मौजूद है। अगर कंट्रोल के से ये अनग्रुप नहीं हो रहा तो फिर कंट्रोल यू भी कर लें साथ में, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक बेस आपके सामने आ चुकी है। अब ये वाली बेस कैसे बनी है ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, ये भी मैंने इसी से ही तैयार की हुई है, लेकिन इसको पॉलीगॉन को मैंने यानी 6 दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 मैंने कर दिए हैं पॉलीगॉन, ये देखें। और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है शिफ्ट को दबा के आसपास से। ठीक है, तो ये आपके सामने देखें, ये वो बेस है जिससे मैंने वो फ्लावर तैयार किया हुआ है। इसके ऊपर फिर क्लिक किया मैंने और कंट्रोल के साथ इसको नीचे लेके आया और इधर रखते हुए राइट क्लिक कर दिया और कंट्रोल आर का बटन दबाना शुरू कर दिया है। तो बेस अगर ठीक होगी तो हर एक निशान, हर एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे जाएगा और आप उसके बाद जो भी इसको कलर करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल एल दबा के देख लीजिए तो आप देख सकते हैं कि बेस दर बेस और फ्लावर दर फ्लावर, एक से एक खूबसूरत चीज़ आप लोगों के सामने। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ आप एक बेस बना के खूबसूरत से खूबसूरत फ्लावर्स बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।